CUET यूजी काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करें, कैसे हम अपनी प्रेफरेंस दें, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। जब से अनूप सर का उन्होंने ये वीडियो देखा है जिसमें अनूप सर ने बताया कि एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग फिर एडमिशन तक की प्रोसेस क्या होगी, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें प्रेफरेंस लिस्ट बता दीजिए, मैम हमें प्रेफरेंस लिस्ट बता दीजिए। तो मैं आपके लिए कुछ जानकारी लेकर के आई हूँ इस वीडियो में। लेट्स वॉच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। CUET यूजी, जैसा कि सर ने बताया था कि इसके बाद एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, फिर जाके आपको कहीं एडमिशन मिलेगा। इतना सर ने आपको बिल्कुल बताया था और सर ने समझाया कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड करनी होगी। लेकिन आपने समझने में एक गड़बड़ कर दी। प्रेफरेंस लिस्ट आपको मन में सोचनी है, ना कि लिस्ट बना करके अपलोड करनी है कहीं। आपको लिस्ट बना करके कहीं अपलोड नहीं करनी, क्योंकि काउंसलिंग आपकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग हो रही है। तो आप हमसे पूछ रहे हो कि हाँ मैम या सर हमें प्रेफरेंस ऑर्डर बना के दे दीजिए कि किस ऑर्डर में हम अप्लाई करेंगे। तो वो कोई ऑर्डर में आपको अप्लाई नहीं करना है, वो तो आपके माइंड में रहेगा कि आप प्रेफरेंस क्या चूज़ कर रहे हो। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी हम लोग कहते कुछ और हैं और समझ में कुछ और आता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका मार्क्स है 650 आप मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स भी डिफाइन नहीं है, मार्क्स भी सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मैं रैंडमली एक मार्क्स मान रही हूँ। और इतने मार्क्स BHU में रिक्वायर्ड है या DU में रिक्वायर्ड है, इतने मार्क्स के लगभग हो जाता है। पिछले साल की आप कट ऑफ उठा के देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, उसकी कट ऑफ उठा करके देखो। हमने भी वीडियो बना रखा है, बाकी लोगों ने भी बनाया है। तो आप किसी की भी वीडियो उठा के देखो कि पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और हमारे इस समय कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे मान लो पिछले बार मान लेते हैं कट ऑफ गया था 550 और आपके 650 नंबर है। बहुत अच्छी बात है, आप DU और BHU के लिए एलिजिबल हो। तो आप अपने दिमाग में प्रेफरेंस में DU और BHU को सबसे पहले रखोगे। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स के लिए आप एलिजिबल हो, उनमें एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो, आपके कट ऑफ से ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आप सोचो कि मान लेते हैं फिर भी अगर नहीं हुआ, स्टूडेंट ज़्यादा आ गए, तो फिर आप अपने दिमाग में वैसे ही ऑर्डर बनाओगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में मैं अप्लाई करूँगा, मेरे नंबर कितने हैं और किस कोर्स के लिए अप्लाई करूँगा। ये आपको अपने पास लिख के रख लेना है या माइंड में सोच के रख लेना है। फिर मान लेते हैं 10-12 कॉलेज आपने सोच के रख लिए जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स में जिसके लिए आपने सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है। जैसे मान लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप BSc कोर्स के लिए, पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए और डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए फॉर बायोलॉजी, ये सब के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सब कोर्सेज़ में से आपको कौन सा कोर्स करना है एक बार सोचो, फिर किस यूनिवर्सिटी से करना है वो सोचो, और फिर देखो कि उस यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितनी कट ऑफ जाती है, ये आप सोचो। और ये सोचने के बाद फिर आप लिख के रख लो कि मैं उसके लिए एलिजिबल हो पाऊँगा या नहीं। ऐसे ही 8-10 यूनिवर्सिटी अपने दिमाग में सोचो कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये हम आपको नहीं बता सकते, हम चाह के भी नहीं बता सकते, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं किसने कौन सा कोर्स चूज़ किया, पता नहीं कौन कौन सा यूनिवर्सिटी चाह रहा हो, ये हम कैसे बता सकते हैं। हम बस आपको तरीका बता सकते हैं इस मामले में, देखना आपको पड़ेगा। हम बस कट ऑफ बता सकते हैं, देखना आपको पड़ेगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आपका काम है कि आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दे करके फिर सोचो कि आपके कितने मार्क्स तक लगभग आ जाएंगे, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया, आपको मालूम होगा कि कितने तक मैंने सही किया है। तो एक आंकड़ा लगाओ कि कितने कितने मार्क्स तक आ जाएंगे। फिर सोचो इससे मैं किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, वहाँ की कट ऑफ सही बन रही है, मेरे अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं। अगर नहीं बन रही है तो उससे थोड़ा लो लेवल का कॉलेज देखो, उसमें भी नहीं बन रही है उससे थोड़ा लो लेवल का कॉलेज देखो। तो ऐसे ही कम से कम 10-12 कॉलेज की लिस्ट अपने दिमाग में रखो और प्रेफरेंस वाइज रखो कि मैं इन 10-12 कॉलेजेस के लिए अप्लाई करूँगा। सारे के लिए आप नहीं कर सकते। कई बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि हम प्रेफरेंस में अच्छी यूनिवर्सिटी पहले रखें अगर हमारे कम मार्क्स हैं, या लो यूनिवर्सिटी पहले रखें। तो आपको कहीं ये प्रेफरेंस ऑर्डर देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड में रखना है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि ये यूनिवर्सिटी मैं चुनना चाहता हूँ। अब आप रिस्क लेना चाहते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ विथ लो मार्क्स, तो वो आपका रिस्क है। बात समझ में आ रही है?
तो मेरा कहना होगा कि 10 ऐसी यूनिवर्सिटी की लिस्ट बताओ, मिनिमम 10 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई आपको करना ही करना चाहिए। मिनिमम 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके तैयारी के अकॉर्डिंग हो और जिसके सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया हो, उनके बारे में थोड़ा खोजबीन करो 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है। उन 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। अप्लाई करने में जिसमें भी हो जाए उसमें जाके एडमिशन ले लेना, पर पहले अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को चुनना पड़ेगा आपको, उनका कट ऑफ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और कट ऑफ्स हम आपको खुद बता देंगे जब एग्ज़ाम एक बार हो जाने दो, देख लेते हैं एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कट ऑफ हम आपको बता देंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी बस आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो। हमने आपको तरीका बता दिया क्या क्या होने वाला है, और एग्ज़ाम के बाद आप उन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकाल लेना, हम आपकी हेल्प करेंगे। उसमें हेल्प हम कर सकते हैं, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।